नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ए टू जेड शॉर्टकट के बारे में सिखाएंगे। अगर आपने इन सभी शॉर्टकट को सीख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप एक्सेल में एक एक्सपर्ट की तरह कार्य करेंगे और एक्सेल में सुपर फास्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इस शानदार मौके को बिल्कुल ना गंवाएं। तो चलिए आज की वीडियो में हम ए टू जेड शॉर्टकट सीख लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने अपनी शॉर्टकट की को पहले से ही लिख के रख लिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी सेल में क्लिक करते हैं, उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो हमारा सभी पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम किसी टेबल के अंदर किसी सेल पर क्लिक करें, उसके बाद कंट्रोल ए करें तो आप देखेंगे हमारी केवल टेबल ही सिलेक्ट होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरी टेबल पर यहाँ पर करके देखते हैं, कंट्रोल ए करेंगे तो केवल जे टेबल हमारी सिलेक्ट होगी। ठीक, इसके बाद अगर हम यहाँ पर डबल कंट्रोल ए कर देंगे तो हमारी पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करते हैं। इसके बाद मान लीजिए इस टेबल के हम इतने पर्टिकुलर भाग को सिलेक्ट करके इसके बाद कंट्रोल ए करते हैं, फिर भी हमारी ये टेबल ही सिलेक्ट होगी। अगर इस पर फिर से कंट्रोल ए कर देंगे तो हमारी पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाए। इसके बाद अगला शॉर्टकट हमारा कंट्रोल बी। तो हम पहले डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे तो देखिए डाटा हमारा यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हमारा हाईलाइट हो रहा। अगर फिर से हम इसे कंट्रोल बी करेंगे तो हमारा देखिए अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट हमारी कॉपी के लिए कंट्रोल सी। ठीक, तो डाटा तो हमारा सिलेक्ट है, अब इसे हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी की मदद से। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पर ब्लिंकिंग की लाइन यहाँ पर चारों तरफ शो हो रही है। ठीक है, अब इस डाटा को हम किसी भी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल बी की मदद से। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे हम कहीं और भी जगह पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एक बार कॉपी किया हुआ डाटा अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जगह पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आपको नीचे दिखा दें, हमारा नीचे की साइड ऑप्शन है कंट्रोल बी का ऑप्शन। ठीक, पेस्ट करने के लिए, तो इसी का आपने अभी यूज किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नीचे की साइड ऑप्शन है कंट्रोल एक्स का, इसका भी यूज हम आपको अभी यहीं पर बता दें। मान लीजिए इस डाटा को हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद हम कंट्रोल एक्स करेंगे। ठीक, कंट्रोल एक्स करने पर जो डाटा हमारा यहाँ पर इस जगह से कट हो जाएगा। इससे पहले हम सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे। ठीक, और सॉरी एक्स करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे किसी जगह पर कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे यहाँ पर, तो डाटा हमारा उस जगह से हट के दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी डाटा को दोबारा से हम कंट्रोल बी की मदद से यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकते, एक ही बार इसे हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, जबकि अगर कॉपी हमने डाटा को किया है तो हम उसे बार बार पेस्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो चलिए इतना तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अंडू कर लेते हैं इससे हम यहाँ से। अब हम अपने अगले शॉर्टकट को देख लेते हैं जो कि हमारा कंट्रोल डी यानी कि ड्रैग फिल ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नाम हो, मान लीजिए अपना ही नाम मोहित यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम सेल में बाहर क्लिक करते हैं, इसके बाद कुछ सेल को ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ठीक, तो देखिए हमारा जो फिल हो जाएगा, जो भी हमने ऊपर टाइप किया था वो नीचे की साइड हमारा फिल हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम आपको और दिखा दें, यहाँ पर देखिए हम एक फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक, सम का फार्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारा फार्मूला ऑटो अपडेट हो जाता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं फ्लैश फिल ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिंकी देवी है, तो इस यहाँ से हमें रिंकी अलग करना है, मोहित कुमार, इसी प्रकार सभी नाम को अलग करना है। तो रिंकी को टाइप किया, इसके बाद नीचे सेल में क्लिक करने के बाद हमें कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। ठीक, तो हमारा नीचे के जितने भी हैं मोहित शिवम नाम अलग आ जाएंगे। ठीक, इस लाइन में। ठीक है, हमारे में नहीं आए, आप प्रैक्टिस करना, आपके में आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरे कॉलम में यहाँ पर देवी लिखेंगे, इसके बाद देवी लिखने के बाद नीचे के सेल में क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा देवी या जो अलग का नाम है, जो हमारा कम्प्लीमेंट नेम है, वो हमारा इसमें नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपके सिस्टम में शॉर्टकट काम कर रहा है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड का। ठीक है, तो इसके लिए हमें कंट्रोल एफ प्रेस करना है, तो हमारे पास जो फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें से हम अपना कोई भी नेम फाइंड कर सकते हैं जो भी हमें सर्च करना हो, जो बहुत सारा डाटा हो। तो मान लीजिए यहाँ पर हम मोहित राम को सर्च करना चाहते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए इस समय हम यहाँ पर हैं, इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर हम आ गए। इसी प्रकार जहाँ जितनी जगह पे हमारा नाम मिलेगा उस जगह पे हम पहुँच जाएंगे। अगर हम
यहाँ पर फाइंड ऑल पे कर देंगे तो हमारे पास सभी नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे जितनी भी जगह पर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी नाम को फाइंड कर सकते हैं जब हमें बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गो टू का, ठीक है। तो उसके लिए हमें कंट्रोल जी प्रेस करना है तो नया डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें रेफरेंस नंबर डालना है जहाँ पर भी हमें जाना है, जिस भी सेल में, मान लीजिए इस सेल में हमें आना है रिंकी देवी वाले सेल में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसका रेफरेंस नंबर डाल देना है G2, ठीक है। इसके बाद सिंपली हमें ओके पे क्लिक कर दें तो इस सेल में हम पहुँच जाएंगे। देखिए हम आ गए यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार हम दोबारा से करते हैं कंट्रोल जी, तो फिर से ऑप्शन आएगा, यहाँ स्पेशल में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन का यूज हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इस सीट में हमने कहीं पर कमेंट ऐड की हो तो इस पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करें तो कमेंट का ऑप्शन आ जाए कौन। इसके बाद आप देखें यहाँ पर स्पेशल पे चलते हैं तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं ब्लैंक सेल के बारे में, ठीक है। तो ब्लैंक सेल यहाँ पर जितने भी हमारा पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर जितने ब्लैंक सेल हैं वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। क्लिक करते ही ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो पूरी जितना भी हमारा डाटा है, जितना एरिया उसने कवर्ड किया है उसके ब्लैंक सेल आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से स्पेशल पे चलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर दिखाते हैं करेंट ट्रेंड, यानी कि प्रेजेंट टाइम पर हम इसमें कहाँ पर हैं, ठीक। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, ओके पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस समय हम इस पोर्शन पे हैं मोहित नाम के सेल में। इसके बाद अगला शॉर्टकट है रिप्लेस, यानी कंट्रोल H, ठीक है। तो हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसमें क्या है हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी नाम है, ठीक है। तो फाइंड तो कंट्रोल F की मदद से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए जो मोहित नाम का है उससे पहले तो हमने फाइंड करेंगे, उसके बाद उसे हम रिप्लेस करेंगे। किसके साथ करेंगे वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे रिप्लेस विद में। तो यहाँ पर हम नाम टाइप कर देते हैं रोहित, ठीक। यानी कि जिस जगह पे मोहित है वहाँ पर हमारा रोहित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक करें तो एक होगा, अगर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें तो हमारे सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम ओके पे क्लिक करें। यहाँ पर 5 नाम है हमारे मोहित नाम के, तो 5 जगह पर हमारा रोहित हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कहीं पर भी हमें मोहित इसमें लिखा हुआ शो नहीं होगा, ठीक। मोहित की जगह पर रोहित हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी बड़ी सीट में डाटा को हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इटैलिक का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंट्रोल I प्रेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो डाटा है वो हमारा तिरछा हो गया है, ठीक। इटैलिक फॉर्मेट में हो गया। इस सीट को हमने यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद कंट्रोल I प्रेस किया, ठीक है। इसी प्रकार तो देखिए हमारा डाटा तिरछा हो गया है, ठीक है। तो कंट्रोल I की मदद से इसे हमने इटैलिक कर लिया। इसके बाद देखिए कंट्रोल J, यानी कि किसी एक सेल में लिखे हुए डाटा को अलग अलग सेल में हम कैसे सेट करें, ठीक है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें डेटा पर जाना है, कंट्रोल J का यूज सीखने के लिए डेटा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कॉलम टू टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, डिलिमिटेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद टैब से ऑप्शन को हटा देंगे यहाँ से। इसके बाद अदर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंट्रोल J प्रेस कर देंगे इस सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर शो कुछ भी नहीं हुआ, केवल हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन में हम यहाँ पर जो है अपना रेफरेंस नंबर डाल देंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है लिखने की। तो हम क्या E10 डाल देंगे यहाँ पर, E10, यानी कि यहाँ से हमारा लिखना स्टार्ट हो जाए, या यहाँ पर क्लिक कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारा जो डाटा है वो एक सेल में जो था वो हमारा देखिए अलग अलग सेल में हो गया है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास जिस 4 नाम लिखे हुए हैं इस पर हम हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल K प्रेस करेंगे, ठीक है। तो नया डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सभी डेस्कटॉप के आइकन हैं, हम कोई भी नाम यहाँ से अलग भी ले सकते हैं या इसी पर भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इसी पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप के जैसे हमारे पास आइकन है तो यहाँ पर जो लोगो है, लोगो की हम लिंक लगाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 4 नाम है इस पर हमारी हाइपरलिंक अप्लाई हो चुकी है। इस पर जैसे हम अगर क्लिक करें तो हम डायरेक्टली लोगों के पेज पे पहुंच जाएंगे, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इसे हम यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो मोहित नाम लिखा है इस पर हम क्लिक करें, अगर फिर से कंट्रोल K करें तो हम वहाँ से भी लगा सकते हैं। अगर हम इस पर ना करें तो हम किसी भी सेल में अलग सेल में जहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो उस पर क्लिक करके कंट्रोल K प्रेस करें। उसके बाद हम किसी फाइल को चूज करें यहाँ पर से, ठीक है। यहाँ से हम और नई फाइल कोई ले सकते हैं, ठीक है।
कोई भी फाइल जिसकी हमारी इच्छा हो, आपकी इच्छा हो, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। ठीक, तो यहाँ पर हमारी डायरेक्टली वो लिंक अप्लाई हो जाएगी। इस पर क्लिक करें तो डायरेक्टली हम उसी पेज में पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल के प्रेस करके आपको कुछ अलग से हम इसमें और बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल के हम प्रेस करते हैं एक बार फिर से। अब यहाँ पर जो एड्रेस का ऑप्शन है, इसमें हम कुछ भी एड्रेस डाल सकते हैं। मान लीजिए अपने यूट्यूब चैनल का डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट का डाल सकते हैं, या और किसी हमें अपने सिस्टम के अंदर किसी भी पेज पर जाना है तो उसकी लिंक हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो लिंक यहाँ से तो ओपन होगी नहीं, क्योंकि हमारे सिस्टम में इस समय इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस कारण से इसे हम ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप इसी प्रकार से हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा टेबल का। ठीक है, तो कंट्रोल एल की मदद से टेबल बना देंगे इसके अंदर। तो इसके बाद इस सेल पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो हमारे पास टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि माई टेबल हैज हेडर, क्या हमारी टेबल में हेडर है? हाँ, इस समय हमारी टेबल में हेडर है। ठीक है, तो टिक के निशान को लगा रहने देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारा जो हेडिंग थी वही हमारा हेडर बन गया है। ठीक है, इसके बाद इसे अंडो कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम फिर से इस पर कंट्रोल एल करें, इस बार हम यहाँ से हेडर को हटा देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक, तो आप देंगे यहाँ पर इस बार से हमारा नया हेडर अपनी तरफ से बना हुआ है इसमें। ठीक, यानी कि इस हमें हमारी कोई हेडिंग थी नहीं, हमने टिक को हटा दिया था, तभी हमारा यहाँ से वो ऑप्शन अलग से ऐड हो गया। ठीक है, कंट्रोल एम की हमारे पास कोई शॉर्टकट है नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एन न्यू। ठीक, तो इससे हम नई वर्कशीट इसमें इंसर्ट करें तो हमें कंट्रोल एन प्रेस करना है, जिससे हमारी नई सीट आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सीट हमारी बुक 1 है। ठीक, अगर हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी सीट आ जाएगी अलग से। ठीक है, तो चलिए एक बार हम फिर से करते हैं कंट्रोल एन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक न्यू सीट फिर से आ गई। यहाँ पर देखें हमारे पास 2 सीटें हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हें हम क्लोज करते हैं यहाँ से। अब देखिए हम अपनी प्रेजेंट सीट पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ओपन का। ठीक है, तो कंट्रोल ओ के द्वारा हम यहाँ पर अपनी कोई भी जो एक्सेल की सीट है हमने उसे पहले कर रखी उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एक्सेल फाइलें हैं जो हम जिसे हम ओपन करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सी लोकेशन है, जिस भी लोकेशन से अपनी फाइल को चूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक फाइल एक्सेल की फाइल को चूज करते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस शॉर्टकट के द्वारा हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं ईजिली से। ठीक है, इसके बाद अगली कमांड है प्रिंट की। तो कंट्रोल पी के द्वारा हम अपनी इस शीट को प्रिंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल पी जैसे हम प्रेस करते हैं यहाँ पर देखिए तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा नया डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने डाटा की कितनी कॉपी करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका प्रिंटर वगैरह सेट कर सकते हैं। इसकी अलग से भी हमने वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका प्रिंटर सेट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपना किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, सीट्स बनाना चाहते हैं या नहीं, यहाँ से हम इसका ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में जिसमें करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से इसका पेपर साइज ले सकते हैं। A4 साइज अधिकतर हमारा रहता है ऑफिस वर्क के लिए, तो हम इजीली से इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्विक एनालिसिस का। तो इस पर हम सीट पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करना। जैसे हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो कि हमारे में इस समय नहीं हो रहा है। आपके सिस्टम में हो तो उसकी भी हमें आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे कंट्रोल क्यू तो देखिए यहाँ पर जो इस साइड में हम आपको दिखा देंगे जितने भी चार्ट हैं यहाँ पर उसके ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो सम के फार्मूले वगैरह ये सब शो होंगे कंट्रोल क्यू करने से। ठीक है, तो इजीली से कार्य कर सकते हैं उस पर हम। ठीक है, तो हमें काफ़ी समय ये हमारा बचाएगा, उस समय हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा राइट फिल का। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पर डाटा इससे पहले यहाँ से हम क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अपना नाम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, नाम टाइप करने के बाद हम इसे ड्रैग फिल की मदद से नीचे की तरफ फिल कर लेंगे। तो उसके लिए हम अपने ब्लैंक सेल को नीचे की साइड सेलेक्ट कर लेंगे पहले, इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे जिससे हमारा नाम फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम अपने ब्लैंक सेल को
जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ इसके साथ हम राइट साइड के टेक्स्ट को ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे। ठीक है, जैसे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा डाटा अपने आप फिल हो जाएगा, यानी कि राइट साइड को फिल हो जाएगा। ऐसा हम फार्मूले वगैरह हर किसी चीज़ में भी कर सकते हैं। ठीक है, जो राइट साइड करता है वो हमारा नीचे डाउन साइड करता है डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को सीख लेते हैं, इसे अंडू कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेव का। ठीक, सेव मानी इसके अंदर हम अपना कोई डाटा सेव करना चाहते हैं तो उसे सेव कर दें एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं TTC गाइड यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब मान लीजिए डाटा जो हमने सेव किया है, अब अगर हम कंट्रोल एस इसमें प्रेस कर दें तो आपको पता नहीं चलेगा ये सेव हुआ या नहीं, क्योंकि ये फाइल हमारी ऑलरेडी इसमें सेव है। ठीक है, तो इसी के अंदर ये हमारी सेव हो जाएगी। आपको दिखाने के लिए हमें अलग से इसे सेव करना होगा किसी दूसरी शीट में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक नई शीट बनानी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो हम कंट्रोल एन के द्वारा एक नई शीट इसमें बना लेंगे। तो नई शीट हमारी आ चुकी है। ठीक है, अब इस शीट में हम यहाँ पर डाटा टाइप कर लेते हैं। ठीक है, इसमें फिर से मान लीजिए हम वही डाटा टाइप कर लेते हैं जो अभी किया था हमने TTC गाइड। ठीक है, अब इस डाटा को हम सेव करके आपको दिखाएंगे अभी। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आएगा, तो इसके अंदर हम इसमें नाम दे देंगे अपने। तो यहाँ पर देखिए हम कोई नाम दे देते हैं जैसे TTC गाइड। ठीक है, उसके बाद लोकेशन दे देते हैं, डेस्कटॉप की लोकेशन। ठीक, अब चलिए इसे देख लेते हैं। तो देखिए ये रही हमारी फाइल। ठीक है, इसे ओपन करते हैं डबल क्लिक की मदद से, माउस के डबल क्लिक से। अब आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो देखिए ये हमारा नाम यहाँ पर जो हमने टाइप किया था वो हमारा आ चुका है। ठीक है, अब इसकी दूसरी शीट में, तीसरी शीट में हम देखते हैं तो कोई डाटा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब हम अपनी करंट शीट पर चलते हैं जिस पर हम अपना एक्सेल शॉर्टकट का कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा टेबल का, यानी कंट्रोल T। ठीक है, ये भी हमारा ऊपर जैसे यहाँ पर ऑप्शन था कंट्रोल L का, सेम वैसा ही कार्य इसका भी है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कंट्रोल T प्रेस करना है। ठीक, तो फिर से डायलॉग बॉक्स पुराना वाला आएगा, तो हम उसी पे क्लिक कर दें तो हमारी इसमें हेडर जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा हेडर है। अगर हम इस पर से हटा देंगे, टिक हटा देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जनरेट होगा। अगर हम टिक लगा रहने देंगे तो हमारा जो होगा वही हमारा हेडर बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें यू यानी कि अंडरलाइन। ठीक, मान लीजिए कोई हमारा टेक्स्ट है तो उस पर हम अंडरलाइन करना चाहें तो उसे हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसके बाद इसे हम सिलेक्ट करने के साथ ही इसे कंट्रोल U प्रेस कर देंगे। ठीक, कंट्रोल U जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक, उसको हमें ऊपर हाईलाइट भी होता हुआ दिख रहा है ऊपर की साइड, देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें पेस्ट का, जो हम पहले भी सीख चुके हैं। पेस्ट ऑप्शन के बारे में फिर से आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमारा कोई डाटा हो, पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल C की मदद से उसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम किसी भी जगह उसे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल B की मदद से। देखिए इस प्रकार से, तो ये कॉपी हुआ डाटा हमारा उस जगह भी बना रहता है, दूसरी जगह भी पहुंच जाता है। ठीक, कंट्रोल B की मदद से हम पेस्ट कर सकते हैं डाटा को। इसके बाद है हमारा W यानी कंट्रोल W। यह क्या है, हमारी करंट वर्कशीट को क्लोज करने का कार्य करता है। जैसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं इसे, तो वैसे हम कंट्रोल W की मदद से भी इसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कंट्रोल W प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे डाटा सेव करना चाहते हैं या नहीं, अगर करना चाहें तो उस पर क्लिक कर दें या तो नहीं। ठीक है, तो हमने सेव पर क्लिक कर दिया। देखिए शीट हमारी क्लोज हो गई। अब फिर से हमें शीट को ओपन करना होगा, यहाँ से फिर से ओपन कर लेते हैं इसे हम। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर हमारा कट का। ठीक, तो इसका भी हम यूज आपको पहले ही सिखा चुके हैं। ठीक है, फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो टेक्स्ट है इस पर क्लिक करके हम कंट्रोल X प्रेस करना है। हम इसके बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल B की मदद। तो करंट जो सिचुएशन है वहाँ से हमारा डाटा दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। अब दूसरी जगह अगर इसे पेस्ट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार हम उसे पहले ही कर चुके हैं। तो कट का डाटा केवल एक ही बार हम कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास रीडो एंड अंडो। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको कुछ डाटा में फॉर्मेटिंग वगैरह करके दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको इन ऑप्शन के बारे में सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस डाटा को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रिड लाइन से और इसमें कलर दे देंगे रेड। ठीक है, रेड कलर देने के बाद हम इसका बॉर्डर चेंज कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद इसका एरो हटाने के लिए हम इसमें जाएंगे बॉर्डर वाले ऑप्शन में, ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद हम इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देंगे। तो डाटा को सिलेक्ट करें, उसके बाद टेक्स्ट कलर के ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारी फॉर्मेटिंग हो चुकी। अब हम इसमें करेंगे कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से यानी कि हम अपनी पुरानी स्थिति में जाएंगे, यानी कि इससे पहले हमारी जो फॉर्मेटिंग हमने की थी उससे पहले देखिए कंट्रोल जेड की मदद से। ठीक है, अब हम इसी समय ऐसा ही हमारा डाटा था प्रेजेंट टाइम पे। ठीक, अब हम करेंगे कंट्रोल बाई। कंट्रोल बाई से क्या होगा, हम फिर से अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अंडो और रीडो का यही मतलब होता है। ठीक, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर जो हमने आपको यहाँ से A to Z शॉर्टकट की कंप्यूटर की एक्सेल की सिखाई हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। पूरी लाइफ में आप इन्हें कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो वीडियो तो हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई शानदार ट्रिक के साथ।